ये तुमको 10वीं के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और 9 के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। 9th और 10th दोनों जगह मिलेगा। इस पॉइंट से मिनिमम भी तो तुमको उस टाइम ही बता दिए थे, मिनिमम 2 नंबर, मैक्सिमम में 5 से 7 नंबर भी जा सकता है। ये इसका चॉइस है कि क्या देता है तो। और इस चीज को समझ जाओगे, सारा क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लगेगा। हालांकि हम पिछला चैप्टर में भी या इसका थ्योरी वाला में भी सारा चीज समझा चुके थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसका पॉइंट्स यहाँ लाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग पहले उदाहरण से चलते हैं कि उदाहरण मेरा क्या कहता है इस प्रश्न वाले 3.2 का। इसमें 2 ही उदाहरण है, ज्यादा नहीं है। तो जो कि पहला उदाहरण को हम लोग पढ़ के देखते हैं पहले, ठीक है। पेज नंबर निकाल लीजिए 68। हमारे पास उदाहरण है, नीचे दी गई आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो हमारे पास में ये फोटो है, इस ग्राफ को हम यहाँ पर छाप दिए हैं, ये वाला, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास ग्राफ कॉपी तो है नहीं कि देखने में ऐसा लगे, तो देखने में ऐसा ही लग सकता है, ठीक है। ये चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इसमें क्या बोला है हमको कि निम्न कथन को पूरा कीजिए, और नीचे में हमारे पास में 4 क्वेश्चन है। अब ये चारों क्वेश्चन का जो सवाल है और जहां जहां खाली स्थान है वहां वहां बस भरना है। और वो काम हमको यहाँ देख के करना है, फोटो को देख करके, ग्राफ को देख करके करना है। अब ग्राफ को देख करके करेंगे तो सिंपल सा है, इसलिए हम एक ही को बनाएंगे, ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर हम सब बना देंगे तो तुम बनाओगे नहीं कुछ, तो तुम फिर सिर्फ बैठ के देखने थोड़ी आए हैं यहाँ। ऐसा थोड़ी हम पढ़ने आए हैं, तो थोड़ा मेहनत हम भी करेंगे ना। तो विद्यार्थी लोग के लिए मेहनत के लिए उसका कुछ टास्क रह जाएगा, और 1-2 एग्जाम्पल समझा देते हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, उठा लेते हैं। बाकी सब तो सेम ही है, बस पहला को उठा लेते हैं, इसी को भी ले लो। वो बिंदु बी का भुजा और कोटि, ये देखो यहाँ पर लिख भी दिए थे पहला वाला का। बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः यहाँ पर आपको भरना है, क्या भरेगा सो इतना और इतना है, अतः बी के निर्देशांक कितना होगा, यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा 100 का अंक कितना होगा। तो हमको जो पॉइंट्स बोला है हम पॉइंट इसमें ढूंढेंगे। फिगर में क्या बोला है, बिंदु बी बोला है, बी कहाँ है, ये पॉइंट है मेरे बी। अब ये बी कौन कौन से पॉइंट पे मिल रहा है जाकर के, अगर इधर से देखें सर 4 पर आ रहा है, इधर से देखे 3 पर आ रहा है। तो हम लोग का जो रूल्स कहता है निर्देशांक ज्यामिति का, वो ये कहता है कि सबसे पहले एक्स वाला लिखाता है। मतलब हमारा जो फॉर्मेशन होता है एक्स और वाई के फॉर्मेट में होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहला सिस्टम कि हम पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे कि बी पॉइंट जो है उसका जो एक्स का वैल्यू है कहाँ जाके मिल रहा है, इसका हो गया 4, कॉमा तो कॉमा रहेगा, और इसका फिर वाई वाला पॉइंट कहाँ जाके मिल रहा है 3। तो मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पर सर कि भुज, भुज मैंने क्या, मेरा ये है एक्स भुज है ना, तो भुज मेरा हो गया 4, और कोटि क्या होता है वाई, तो कोटि वाई मेरा क्या है 3, 4 और 3। अतः बी के निर्देशांक कितना आया 4,3, ये आंसर हो गया मेरा। जस्ट देख करके ये चीजें हमें भरना होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ फिगर देखिए, नीचे भरिए, या तो फिर इसी क्वेश्चन को तुमको कह देगा कि बाबू रे हम ही दे देते हैं, तो रही वाला 4 और 3 हम ही दे देते हैं, चलो हटाओ 4 3 हम दे देते हैं, और तुमको ई फिगरवा पर जाओ ग्राफ में और हमको दर्शाओ। तो हम क्या करेंगे, एक्स के 4 तो 4 खोजेंगे कहाँ है, यहाँ है, वो लाइन खींच देंगे। फिर वाई के 3 देखेंगे, इधर से 3, यहाँ जाकर के लाइन खींच के मिला देंगे, जहाँ मिलेगा वही हो जाएगा मेरा 4 और 3। आपका 2 कंडीशन है, इस ग्राफ को देख करके लिख दीजिए बिंदु, या तो हम बिंदु देते हैं, आप ग्राफ पर जाकर उसको दर्शा करके और हमको शो करिए कि यहाँ पर ये बिंदु है। जस्ट ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस हम ग्राफ जब बनाए हैं तो थोड़ा अलग ढंग से है, क्योंकि इसका पॉइंट ही अलग ढंग से आया है। अगर पॉइंट थोड़ा रहता तो ऐसे कर सकता था, लेकिन इसमें पॉइंट्स वैसा नहीं आया। जैसे इसका भी उदाहरण को पढ़ के समझा ही देते हैं, यही चीजें सेम टू सेम ही है। तो पहले इसमें देखो, इसमें 4 क्वेश्चन है जिसमें से हम एगो बताए हैं, और इसी तरीके से तुम्हारे पास सारा क्वेश्चन है, तुम सबको बनाओगे। जैसे एक आध दो और पूछ के देखते हैं, सिर्फ मान लेते हैं कि चलो हटाओ 2 ही वाला या 4 वाला, चलो मान लो किसी को भी, चलो 4 वाला को समझ लेते हैं। बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः है,
एस बोला है ना, तो हम एस ढूंढेंगे। इसमें कहाँ है एस? ये है एस मेरा। तो एस में एक्स ढूंढो और वाई ढूंढो। कौन है एक्स? 3 है एक्स। और वाई कितना है? माइनस में 4। माइनस में 4 है तो पूरा लेके चलना है, खाली 4 नहीं। तो यहाँ हो गया एक्स मेरा हो गया 3, और यहाँ हो गया वाई में मेरे पास में माइनस में 4। तो मेरा ये आंसर हो गया है। तो बिंदु एस के एक्स और वाई निर्देशांक क्रमशः कितना हो जाएगा? तो एक्स का हमारे हो गया है सर 3, कहाँ गया जी? अरे क्या नहीं, एक्स का 3 हो गया है और वाई का -4। तो और 4, 3 और माइनस में 4 आता है एक्स के निर्देशांक 3 माइनस में 4। ये होगा जैसे इसमें लिखा है ना, ये मेरा क्वेश्चन है और यहाँ पर खाली स्थान है, हम यहाँ पर शॉर्ट में भरे हैं। तुम इसको यहाँ पर ऐसे भरोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम क्या करोगे आंसर जब लिखोगे तो एक का आंसर लिख करके वो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, यहाँ से लिखने लगना कि बिंदु बी का भुज इतना इतना और इतना है। मतलब एक बार क्वेश्चन उतार लेना और ये जो हम लिखे है ना, ये आंसर है। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट मेरे में भर देंगे क्वेश्चन में, वैसे नहीं, कॉपी में थोड़ा सा बेहतर ढंग से बनाएगा। वैसे तो हमको एग्जाम में करना होता है, खाली आंसर देकर के काम खत्म। एग्जाम का प्रोसेस एग्जाम के समय में समझाया जाएगा, अभी नहीं। अभी कॉपी में आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन पहले लिखिए, उसके नीचे ये पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक भरते हुए दिखाते हुए भी हम नीचे लिख देंगे। भरते हुए भी मतलब कि ये आपका आंसर है, यहाँ से यहाँ तक आपको छाप देना है आंसर में। और जहाँ जहाँ खाली है ये वाला, वो आपका क्वेश्चन वैसा ही रहेगा जैसे किताब में है। पहले क्वेश्चन, उसके नीचे आंसर, फिर उसके बाद दूसरा को उतारेंगे, फिर दूसरा फिर इसी तरीके से आंसर लिखेंगे, फिर तीसरा को उतारेंगे, तीसरा किसी तरीके से आंसर लिखेंगे। इससे कॉपी थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और ये फोटो पहले होना चाहिए, क्योंकि सवाल का जवाब हमको फोटो से मिलेगा। और इस किताब में क्या किया है कि पहले सवाल दिया, उसके बाद में फोटो दिया है। तो सवाल दिया उसके बाद फोटो दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उसके पास में पेज था वैसे, लेकिन पहले फोटो होना चाहिए और उसके नीचे फिर सवाल ऊपर देख देख के बनाते जाओगे फटफट, ठीक है ना। तो फोटो ये बुक्स से उतार लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज को हम उदाहरण 2 में देखते हैं कि ये 2 वाला क्या कहना चाहता है। इसका कहना है कि आकृति 3.12 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। और हमारे पास पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बोला है, चलो पढ़ ही देते हैं। हालांकि मेन पॉइंट इसका लास्ट वाला लाइन है सिर्फ। बिंदु ए वाई अक्ष से +4 एकक की दूरी पर है और एक्स अक्ष से दूरी 0 पर है, अतः बिंदु ए का एक्स निर्देशांक 4 है और वाई निर्देशांक 0 है। इसीलिए ए के निर्देशांक 4 और 0 है। पहला हमको क्वेश्चन क्या दिया है कि जो ए का निर्देशांक है ना, हम शॉर्टकट में यहाँ पर लिखे हैं तो अच्छा से देते हैं, जो ए का निर्देशांक है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूरा लिखेंगे तो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूरा छाप लेंगे और उसके बाद हम ये चीज को समझाएंगे कि 4 और 0 है। तो हमको 4 और 0 कहाँ मिलेगा? एक्स का वैल्यू 4, एक्स वाला पर 4 यहाँ है, और वाई का वैल्यू 0, वाई यहाँ पर है। तो वाई 4 तो एक ही लाइन पर आ गया है, तो हम सिर्फ यहाँ पर दर्शा देंगे। कौन वाला पॉइंट बोला? ए बोला, तो हम ए लिख देंगे, बात खत्म हो गया है। अब अगर इसको और बढ़िया क्लियर तरीके से लिखना चाहेंगे मेरे तरीके से, तो हम यहाँ पर ऐसे शो ऑफ कर देंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि किताब में से नहीं किया है, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर देंगे तो थोड़ा देखने में और अच्छा लगेगा कि यहाँ पर पॉइंट है, ये बात खत्म हो गई। और कुछ है इसमें समझाने? इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन को भी इसी का देख लेते हैं कि कितना बोलता है। और बी के निर्देशांक 0 और 3 है। बी के निर्देशांक 0 और 3 दूसरा क्वेश्चन में बोला है, 0 और 3। और किसके लिए सर? बी के निर्देशांक के लिए। ये कथा ये बी के बोल रहा है। तो हम 0 पहले देखेंगे, एक्स के वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3 यहाँ पर है। तो 0 3 हो गया मेरा ये, और ये वाला पॉइंट का नाम दे देंगे बी। बी 0 3, चूंकि देखो सब 0 पर है और पहले से रेखा काटा हुआ है, तो हमको ऐसा बनने का चांस ही नहीं है। अगर इसमें हमको मान लेते सर कि यहाँ 0 की जगह पर 2 3 या कुछ दे, मान लेते हैं कि 3 ही देता, दोनों में 3 3, तो यहाँ पर 3 सर बी वाला में, और यहाँ पर 3। तो ये दोनों को बिंदु फिर ऐसे करके हम मिला करके देखते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके, ताकि शो करते, ठीक है ना, डॉट डॉट करके, ठीक है ना, ऐसे 8 नंबर। तो यहाँ पर आया मेरा 3 और 3, और इसको नाम देते बिंदु बी। काटा कब? जब 0 नहीं आया।
कुछ अलग अलग अंक आया तब हमको दिखाई देने लगा इसके जैसा। लेकिन जब 0 आ रहा है बार बार तो फिर एक ही रेखा पर सब मिल जा रहा है, तो फिर हम उसको कैसे बनाएंगे? तो वैसे ही बनाएंगे जैसे बनना चाहिए। हम सिर्फ पॉइंट्स को रखते जाएंगे और जो मिलेगा वही मेरा आंसर। सिस्टम सही तो आंसर सभ्य सही आ जाएगा। इसी तरीके से सभ्य पॉइंट्स को तुमको बना लेना है और रख रख कर नाम लिख देना ऐसे करके, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। किताब में सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख दिया है, इसको बी ए और ऐसे मान लिया, जबकि तुम उसको पॉइंट लिखोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जब ये दोनों उदाहरण समझे हैं तो उदाहरण के बाद में प्रश्न संख्या सब सेम है। जैसा उदाहरण है वैसे सेम टू सेम बुक्स के चैप्टर जो है प्रश्नावली 3.2 एकदम सेम सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग प्रश्नावली से कुछ क्वेश्चंस पूछ के देखते हैं क्या इसका जवाब मिल पाता है या नहीं। प्रश्नावली 3.2, ठीक है, पेज नंबर 71 निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये तो हेडिंग है, सभ्य का आंसर देना है, एगो को भी नहीं छोड़ना है। पहला क्वेश्चन बोला कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम क्या नाम है? एक्स एच वाई एच। बात सीधी साफ है, इसका आंसर तो कोई भी दे सकता है। तो हम अभी क्या बोले थे कि थ्योरी जब तक याद नहीं रहेगा ये सब नहीं बनने वाला। तो ये जवाब हो गया याद, याद हुआ तो बस आंसर लिख देंगे एक्स एच और वाई एच आंसर। या आप पूरा उतार के लिख सकते हैं कि कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है एक्स एच और वाई एच, ऐसे यूज कर सकते हैं। आपको जैसा सुविधा ज्यादा अच्छा लगेगा वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्यक्ष भाग के नाम बताइए। तो जब दो को रेखा मिलता है सर तो जो प्रत्येक अलग अलग भाग होता है तो क्या होता है? चतुर्थांश बन जाता है, 4 भाग में हो जाता है। तो पहला तीसरा तीसरा चौथा ऐसा नाम लिख सकते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो जहां मिलता है क्या? मूल बिंदु। जस्ट हम क्या क्वेश्चन पूछे थे और क्या थ्योरी लिखाए थे, जितना लिखाए थे वही चीज पूछे भी है और वही चीज चैप्टर में भी पूछा है, सेम कंडीशंस है। तो इसमें तो बनाने का कोई चांस ही नहीं है कि कोई गलत हो जाए, सारा चीजें सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये वाला भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ छाप भी दिए फिगर, और जैसे ये समझाया है सेम वही कंडीशन यहाँ है। एक वाई एक सेम है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझा देते हैं। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है और इसमें हमारे पास में 8 क्वेश्चन है और 8 के दिया गया है सब चीज निर्देशांक बताना है सिर्फ। तो पहला हम बोला है कि बी के निर्देशांक, और किसको देख करके बोला है? नीचे देख करके, आकृति को देख करके। तो जो आकृति है तो हम यहाँ आकृति छाप दिए हैं ताकि हम बोर्ड पर बढ़िया से क्लियर समझा सके। आकृति छाप दिए। पहला क्वेश्चन बोला कि बी के निर्देशांक, जैसे कि हम यहाँ पर सपोज दैट ले भी लिए, तब बी के निर्देशांक हम शॉर्टकट में से लिखेंगे, मतलब ये जो होगा तुम्हारा आंसर होगा डायरेक्टली, ठीक है ना? नहीं, जो क्वेश्चन हमारा है पहला क्या बोला कि बी के निर्देशांक, पहला बोला कि बी के निर्देशांक। आपको सिर्फ एक ही बार फिगर बना लेना है शुरुआत में और उसी फिगर को देख देख करके आपको यहाँ पर लिखते जाना है आंसर, बात खत्म। जैसे यहाँ फिगर है या इसमें किताब में देखो आपको सबसे लास्ट में छापल है, आपको फिगर देखना है और कुछ नहीं। फिगर देखिए और पॉइंट ढूंढिए, कौन सी बोला है? बी के निर्देशांक। आप इसमें बी ढूंढिए, कहाँ है बी? यहाँ पर है, बी है यहाँ ना, ये तो डी है ना, ये है हमारे पास में बी। तो बी का निर्देशांक देखिए, अब बी का बिंदु देखिए कहाँ आ रहा है, सो यहाँ आया माइनस में 5। एक्स का वैल्यू पहले लिखाता है, यहाँ एक रचना, एक्स का वैल्यू पहले लिखाता है तो हम जानते हैं सर कि माइनस में 5 मेरा पहला आ गया है, और उसके बाद में इधर वाई से लिखना भूल गए थे, वाई का वैल्यू हमारे पास में है 2। तो ये हो गया मेरा बी का, ठीक है ना? तो बी का निर्देशांक ये हो गया मेरा। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे सर कि बी के निर्देशांक माइनस में 5 और 2 है। अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा बनाने में, उसमें देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा और सारा लाइन पर अच्छा से काटेगा भी, तो जो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें कॉपी में बनाओगे तो तुमको स्केल से थोड़ा सा अच्छा से, डंडल जब काटोगे तो इस तरीके से स्केल रख कर करके और डॉट ऐसे मारना, जैसे कि सपोज दैट हम इसी से स्केल समझ लेते हैं कि जब हम लोग इस तरीके से रखते हैं ना स्केल, तो ऐसे डॉट डॉट ऐसे करके ऐसे डॉट डॉट देते हैं तो बहुत ज्यादा साफ और फ्रेश आता है। ऐसे डॉट डॉट देना है,
अब अगर नहीं रहेगा स्केल तो कॉपियां कैसे साइड हम कर लेंगे, जैसे हम इसको कर लिए हैं डब्बा को। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ग्राफ पर समझा देते हैं, समझिएगा ध्यान से, लिखेंगे नहीं, गेदेंगे नहीं आज। आपको जो ग्राफ आकृति में दिया है वो ग्राफ ये वाला फोटो आप इसमें छाप देंगे एकदम बढ़िया से। जितना पॉइंट है सर 6 तक क्या है, हम देख लेंगे कि 6 तक जाता है क्या, 1 2 3 4 5 6, हाँ चल जाएगा। इधर भी 6 6 12 हो जाएगा। बीच वाला पॉइंट से इस तरीके से जो बनाते हैं एकदम जैसा वैसे इसमें छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमको प्रश्न संख्या था ना दूसरा, तब दूसरा के पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि बी के निर्देशांक, तो हम इसमें देखेंगे कि बी का निर्देशांक कहाँ है, इधर पर्टिकुलर बी के निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे आंसर, बी का निर्देशांक -5 और 2। तो इसका काम ही है सर कि फोटो देख के आपको आंसर ही लिखना है सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें। ये चैप्टर का रूल यही है, आकृति देखिए और इसमें ढूंढिए कि बी कहाँ है, एम कहाँ है। मान लेते हैं कि सर कि एम वाला पूछ दिया, तो एम यहाँ है मेरे पास में। अब एम यहाँ पर आया है सर, तो एम का बिंदु यहाँ पर आया, तो ये एक्स तो मेरा 0 ही रह गया, और वाई के वैल्यू यहाँ पे, सॉरी यहाँ गया, वाई का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू -3 ही रह गया। एक्स का वैल्यू -3 और वाई का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया, तो एम का बिंदु मेरा ये आंसर आ जाएगा। अगर इसमें ई का बोला जाए तो ई में यहाँ -3 है एक्स, वाई की वैल्यू इसमें 5, तो -3 5। आंसर आपको देखना है सिर्फ पॉइंट को कहाँ पर लाइन जा रहा है, और जब ग्राफ में ये बनाओगे ना तो जो भी काम करना है सब मोटा वाला लाइन पे करना है, महीन का लाइन पे मत जाना। जब तक कि तुमको ऐसे ना दे दे कि 1.5 करके 2.5 करके, जब तक तब तक हम इसका बीच में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये चीज को याद रखेगा, और स्केल अच्छा से यूज करेगा, हम चिन्ह अच्छा से काटेगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास में कुछ नहीं बचा हुआ है। अब प्रश्नावली 3.2 ये एकदम सटीक सा है। अब अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है ना, प्रोसेस मेन चीज है कि हमको प्रोसेस कैसे है, बस वो प्रोसेस समझने में ही बच्चन के बहादुरी है। और ऐसा नहीं कि सर बनाते जा रहे हैं हम छापते जा रहे हैं, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। फिर तो आप सर का हूबहू कॉपी कर लिए, आपका ज्ञान ही कहाँ बढ़ा, आप दिमाग लगाए नहीं ना, दिमाग प्रोसेस में नहीं हुआ, थोड़ा सा बढ़ने का कोशिश नहीं किया। इसलिए कॉपी मत करिए, बस समझिए उसको, फिर अपना मन से बनाइए, ये सही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, और अगला क्लास में हम लोग 3.3 को देखेंगे प्रश्नावली, जो कि ये भी सेम इसी की जैसा है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन उसमें भी है, बस तरीका अलग कर दिया है, लेकिन आंसर सब ऐसा ही आने वाला है। तो उसको हम लोग अगली क्लास में समझ लेंगे।